सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्मि कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रकृता सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश आचार्य पूज्य पाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 श्लोकों में निबद्ध है और इष्टोपदेश के माध्यम से हमारे मिथ्यात्व को दूर करके हमें मोक्ष के मार्ग पे प्रेरित करता हुआ मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाने वाला और मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाने वाला सहज और सरल भाषा में लिखा गया यह आध्यात्मिक ग्रंथ श्री इष्टोपदेश दी उसके 8वीं गाथा पर हमारी चर्चा चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ भूमिका है। वैसे तो आचार्य पूज्य पाद साईं भूमिका बता रहे हैं, अभी ग्रंथ की भूमिका बना रहे हैं, लेकिन भूमिका में ही काफी सारी बातें कह चुके हैं कि वास्तव में तो यह जीव मोह के कारण ही अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। एक मोहिनीय कर्म ही है इसके कारण यह जीव अनादिकाल से लेकर अब तक इस संसार में जन्म ग्रहण करता आ रहा है। किस किस प्रकार से वो मोहिनीय कर्म इसका होता है, किस किस प्रकार से मोह के द्वारा ये किसको अपना मानता है, वास्तव में कौन अपना है, इन संबंधी बातें हम यहाँ पर कह रहे हैं। देखो गाथा नंबर 8 चल रही है तो पढ़ते हैं। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथानि भावाणि मूर्षानि प्रपद्यते। मूर्षानि प्रपद्यते, ये मूर्ख जीव उनको अपना कहता है, वास्तव में वो अपने हैं नहीं। चाहे वो धन हो, चाहे घर हो, चाहे धन हो, चाहे स्त्री पुत्र हो और चाहे मित्र और शत्रु हो, कोई भी अपना नहीं है। कि कोई तो अपना होगा इसमें कि वास्तव में अपना तो एक ज्ञाय भगवान आत्मा है, उस ज्ञायक के अलावा अपना कुछ भी नहीं है। और ये ज्ञायक को अपना नहीं मानता, बाकी सबको अपना मानता है। जो अपना है उसको अपना नहीं मानता और जो अपना नहीं है उसको अपना मानता है। ये एक इसकी जो मेंटेलिटी है उसमें मूल कारण मोहिनीय कर्म का है। ऐसा यहाँ पे आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं कि मोहिनीय कर्म के कारण ये ऐसा करता है। तो मूल कारण तो उसमें क्या है, मोहिनीय कर्म, लेकिन ये भी मोहिनीय कर्म की अपेक्षा है क्योंकि मोहिनीय कर्म के उदय से ऐसा होता है, इसलिए हमने मोहिनीय कर्म पे बात डाल दी। लेकिन बात तो वास्तव में अपनी अज्ञानता की है, स्वयं की अज्ञानता ही उसमें कारणभूत है। क्योंकि ये देखो मोहिनीय में भी मूल रूप से दर्शन मोह की बात चल रही है। यहाँ पे कार्य मोह की बात तो है ही, लेकिन मूल रूप से दर्शन मोह की बात है। और ये दर्शन मोह कैसा है कि जीव का जैसा स्वरूप है उसका वैसा श्रद्धा नहीं होने देता। जी ने लिखा ना 3रे अधिकार में कि दर्शन मोह के उदय से इसके जो मिथ्यात्व होता है, जो मिथ्या मान्यता होती है, उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा पदार्थ नहीं होता, और जैसा पदार्थ है वैसा ये मानता नहीं है। इसीलिए ये आकुलता ही बनी हुई है कंटिन्यू, क्योंकि पदार्थ मुझसे अन्य है तो उसको अन्य मानता नहीं है, और वो पदार्थ मेरा है नहीं और मैं अपना मानता हूं। तो जैसा श्रद्धान है वैसा पदार्थ हो जाए,
तो भी काम हो जाए। मैं मानता हूं कि वो मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये पैसा मेरा है, इस प्रकार की यदि वस्तु मेरी हो जाए तो भी काम हो जाएगा। लेकिन वस्तु ऐसी होती नहीं है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है, वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं है कि ये हमारे हो जाए, कि हमारे तो ये तीन काल में नहीं हो सकते। बहुत सारी बातें कल हो गई हैं, वैसे तो कल भी बातें हुई थी इस पे, परसों भी थोड़ी चर्चा हुई थी इस पर कि वास्तव में ये शरीर मेरा है कि नहीं, ये घर मेरा है कि नहीं, ये धन मेरा है कि नहीं। स्त्री पुत्र संबंधी बात चल रही थी कि स्त्री पुत्र परिजन वो सब ले लेना उसमें, ये स्त्री पुत्र परिजन आदि मेरे हैं कि नहीं है, इनमें कुछ तो मेरा होगा। कि यहाँ कह रहे हैं कुछ भी अपना नहीं है, तू जो ये एकत्व करता है ना, वो तेरा ये एकत्व झूठा है। एकत्व है ना इसका, जो तन में, घर में, धन में, स्त्री पुत्र मित्र शत्रु में क्या एकत्व, उनको अनन्य मानता है। इसकी अभी गाथा की हमने हिंदी देखी थी ना, इसकी हिंदी पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहां पे, तन घर घर तिय मित्र हरि पुत्र आदि सब अन्य, जैसे अन्य है सर्वथा माने मूरे अनन्य। अनन्य मानता है, अन्य नहीं है मुझसे, अपने में एकत्व मानता है। और क्या कह रहे हैं देखो, कमला चलत ना पैंट जाए मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रो में पिता पुत्री दारा। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। मीन इस देह के साथ एच्छेद अवगा संबंध है, वो एच्छेद अवगा संबंध होने के बाद भी ये देह भी मेरी नहीं रहती। तो जब देह मेरी नहीं है तो देह के आधार पर बने रिश्ते मेरे कैसे हो सकते हैं। ये घर मेरा है, देह के आधार पर बना हुआ है, ये पैसा मेरा है, इस शरीर के आधार पर बना है, ये स्त्री पुत्र ये परिजन मेरे हैं, सब शरीर के रिश्ते हैं। और जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर के रिश्ते मेरे कैसे हो सकते हैं। और किसी का क्या है कि दिन ये देह जुदी होगी, ये देह जुदी हो जाएगी, बाकी के लोग क्या कल्पना करें। मीन्स इस एच्छेद अवगात संबंध वाला शरीर ही जब हमसे जुदा हो जाएगा, जब हमारा नहीं रहा, तो फिर इस शरीर के संबंध से होने वाले रिश्ते वो मेरे हो जाएंगे। किस प्रकार कह सकते हैं हम, कि किसी भी प्रकार कहने में नहीं आता। वास्तव में तो यह जीव ये मेरा है, ये मेरा है, इससे मुझे सुख हो जाएगा, इससे मुझे सुख हो जाएगा, इस प्रकार की मिथ्या मान्यता करके झपट्टे मारता रहता है। कभी इस विषय पर, कभी ये विषय मेरा है, कभी स्त्री मेरी है, कभी पुत्र मेरा है, कभी परिजन मेरे हैं, कभी धन मेरा है, कभी घर मेरा है, कभी शरीर मेरा है, ऐसे झपट्टे मारता रहता है मिथ्या भ्रम के कारण। जैसे वो एग्जाम्पल आता है ना हिरण का, कि हिरण क्या करता है कि पानी की, उसको लगता है पानी है वहां पे, और दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। वैसे हम भी क्या कह रहे हैं, ये स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, इसमें सुख, इसमें सुख, सुख ढूंढते रहते हैं। कभी इसमें सुख ढूंढते हैं, कभी पैसे में, कभी स्त्री में, कभी पुत्र में, कभी परिजन में, कभी घर में, कभी शरीर में, कभी कहीं, कभी कहीं। अन्यत्व भावना एकत्व भावना तो दोनों ही ले लेना इसमें। एकत्व भावना, एकत्व किसके साथ करना और किसके साथ करते हैं, और अन्यत्व किसके साथ करना और किसके साथ करते हैं। अन्यत्व भावना में आता है ना, मोह रूप मृग तृष्णा जल में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित्य ब्रह्म में उठ उठ दौड़े थक थक के। ये मृग रूपी चेतन नित्य ब्रह्म में उठ उठ दौड़े थक थक के, थक थक के दौड़ता है। इसमें कभी सुख मानता है, उसमें थक गया, दूसरे में सुख मानने लग गया। वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। कितनी बातें कहें, वास्तव में विचारने वाली बातें हैं कि किस प्रकार से ये मेरे हो सकते हैं। और देखो आगे क्या कह रहे हैं, मित्र और शत्रु, कि वास्तव में मित्र भी मेरा नहीं है और शत्रु भी मेरा नहीं है। कि नहीं, मित्र शत्रु तो होते हैं ना, जो उपकारी हो वो मित्र है, जो अनुपकारी हो वो शत्रु है। तो मित्र और शत्रु तो अपने कहो ना, हमारा उपकार उपकार करता है, तो उसको तो अपना कहो कि अरे उपकार और अनुपकार करने में भी कोई द्रव्य समर्थ नहीं है। कोई परद्रव्य मेरा उपकार कर दे, ऐसी किसी परद्रव्य में सामर्थ्य नहीं है। मैं किसी भी परद्रव्य में ये सामर्थ्य नहीं कि वो मेरा उपकार कर दे। उपकार करना चाहे
और मेरा उदय ना हो तो उपकार नहीं कर सकता। वर्तमान युग में अनेकों एग्जाम्पल भरे हुए हैं ऐसे, वर्तमान युग में अनेकों एग्जाम्पल भरे हुए हैं ऐसे। एक एग्जाम्पल आता है, वो क्या नाम था, नाम याद नहीं आ रहा है। उसके जन्म के साथ ही उसके पिता की डेथ हो गई, उसका राज्य छिन गया। माँ और बेटे बस दोनों गरीबी में अपना समय बिता रहे थे। तो उस राजा के राज्य में एक मंत्री था, उसको थोड़ी दया आई उनपे। उसने बोला ये स्वाभिमानी है, ऐसे तो हमारा, हम कुछ करेंगे तो उसका नहीं करेंगे, कुछ तरतीब लगा के इनका भला करना चाहिए, इनको कोई उपकार करना चाहिए। इनको कुछ दया आई उसको ऐसी। तो उसने बच्चे को बुलाया, छोटे बच्चे को, बोले ये पोटी ले जाओ। नहीं, पहले तो उसने बोला था ये ले जाओ, हाथ में अपने में दिया, ये ले जाओ, इनको बेच के अपना, ये हीरे हैं इनको ले जाओ, इन हीरों को बेच के अपना घर चलाना अच्छे से। तो जैसे ही, ऐसा उसमें कथा में आता है, जैसे ही वो हीरे उसने, मंत्री ने उस बच्चे को दिए, तो बच्चे के हाथ में तुरंत गरम गरम लगने लगे, इतने गरम थे, बच्चे ने फेंक दिए। एक भी हीरा अपने हाथ में नहीं लिया, नहीं ले पाया, लिया क्या, नहीं ले ही नहीं पाया। फिर उसने कहा चलो ठीक है, हीरा नहीं दे पा रहे, तो उसने पोटली दी। बोले कम से कम ऐसा है, खाने के लिए गेहूं है इसमें, इनको ले जाओ घर पे खा लेना। और उसकी किस्मत देखो, पोटली भी फटी हुई निकली, और घर तक पहुंचा तो दाने गिर गिर के पोटली में एक भी दाना नहीं बचा। मिस क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो कि उस मंत्री ने सहायता करना चाहा कि मैं सहायता कर दूं, लेकिन मेरा उदय ना हो तो मेरी सहायता कौन करेगा। और मेरे उदय में सहायता हो ही जाएगी तो मैं कैसे कहूं कि मित्र है मेरा, कैसे कहूं ये मित्र है, इसने सहायता की मेरी। क्योंकि देखो, वास्तव में पुण्य का उदय हो तो सहायता का निमित्त तो अपने आप बन जाता है। सीता के केस में क्या हुआ, वो अग्नि जल कैसे हो गई? अरे देवों ने सहायता कर दी, देव मित्र थे उसके। अरे देव मित्र नहीं थे, उसके पुण्य का उदय था, पुण्य के उदय ने सहायता कर दी। अरे यदि देव इतने ही मित्र थे तो तीर्थंकरों पे उपसर्ग होता है, तीर्थंकरों को आहार नहीं मिला, आदिना भगवान को आहार नहीं मिला 6 महीने, क्यों नहीं आए? कि उदय अनुसार ही निमित्त बनता है सहायता का। अर्थात हम किसको अपना मित्र कहें? हमको लगता है ये तो बहुत भला है, हमारा उपकार कर देगा, बहुत बड़ी गलतफहमी में है हम कि कोई हमारा उपकार कर देगा। उपकार करने के लिए उसको पहले हमारे कर्म रूप होना पड़ेगा। मेरा उपकार करने के लिए यदि कोई जीव मेरा उपकार करना चाहे तो मेरा उपकार करने के लिए उसको मेरे पुण्य रूप परिणमित होना पड़ेगा पहले। और पुण्य रूप परिणमित तो नहीं हो सकता, क्योंकि जीव पुद्गल रूप तो परिणमित नहीं हो सकता, और कर्म तो है पुद्गल, तो कैसे कोई जीव मेरी सहायता करेगा? तो यहाँ कह रहे हैं कि मित्र और शत्रु, शत्रु भी मेरा नहीं हो सकता, कि कोई मुझे दुखी कर दे, ऐसी 3 लोक में किसी द्रव्य में सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे दुखी कर दे। क्योंकि पाप का उदय हो तो मित्र काम नहीं आते, और पुण्य का उदय हो तो शत्रु कुछ नहीं कर सकते। पाप के उदय में मित्र भी शत्रु हो पाप का उदय हो तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, और पुण्य का उदय हो तो शत्रु मित्र हो जाते हैं। ऐसी भी घटनाएं हम खूब देख लेते हैं कि कहीं पर हमको लगता है अरे यार ये तो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, और विपत्ति के समय उसने हमारी हेल्प कर दी। और हमको लगता था अरे यार ये तो हमारा बहुत करीबी है, बहुत मित्र, अच्छा मित्र है, और कोई ऐसा उदय आया हमारा कि मना कर दिया उसने कि लिया भैया नहीं हो सकती, व्यवस्था नहीं बैठेगी, तो मना कर दिया उसने डायरेक्ट। इस प्रकार के भी घटनाएं आपके हमारे सबके जीवन में आती हैं। हमको लगता है अरे यार ये बहुत बड़ा मित्र है हमारा, लेकिन वो मना कर देता है, हेल्प नहीं करता, और सबको हेल्प कर देता है। कि ये हेल्प की व्यवस्था, सहायता की व्यवस्था वास्तव में तो पुण्य पाप के अधीन है। पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, और पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। पुण्योदय में दंड का निमित्त नहीं बनता, पाप के उदय में सहायता का निमित्त नहीं बनता, तो किसको अपना मित्र कहें, किसको शत्रु कहें हम अपना? कोई है जिसको मित्र शत्रु कह सकते हैं? और विचार करके देखें, हम जो रिश्ते बना रहे हैं, वे चाहे वो स्त्री पुत्र का हो, परिजन का हो, मित्र का हो, शत्रु का हो, वास्तव में वो तो इसी लोक में रह जाने वाले हैं, इसी भव में रह जाने वाले हैं, हमारे साथ तो नहीं जाने वाले।
इस भव में रह लेंगे, इस भव के बाद इस भव से चले जाएंगे, तब तो मेरे साथ नहीं जाने वाले वो। तो जब मेरे साथ जाने वाले ही नहीं है तो मैं उनको अपना क्यों कहूँ? वो मेरे अपने कैसे हुए जो मेरे साथ जा ही नहीं सकते? मेरे साथ तो कौन जा सकता है? जो धर्म की कमाई की होगी मैंने, वो धर्म की कमाई जाएगी या पैसे की कमाई नहीं जाएगी मेरे साथ? तो मैं धर्म की कमाई को अपना कहूँ कि पैसे की कमाई को अपना क्यों कह रहा हूँ? जो मेरे साथ जा सके, जो मेरे दूसरे भवों में काम आ सके, उसको मैं अपना कहूँ। जो मेरे दूसरे भवों में काम आ ही नहीं सकता, उसको मैं कैसे कहूँ अपना? वास्तव में तो इस जीव के लिए एक धर्म ही सहायक है, अकेला एक धर्म ही है जो मेरे सहायक है अगले भवों में भी। इसलिए वास्तव में तो अपना यदि कोई है तो वो धर्म ही है, दूसरा और कोई नहीं है। ये धर्म ही है जो हमको ऊंचे ऊंचे पद दिला देता है, जो हमको निर्वाण की प्राप्ति करा देता है। बाकी तो सब अटकाने वाले हैं। कल कहा था ना, ठगों की टोली है, ठगों की टोली है, ठग रहे हैं, लुटेरे हैं। ये सारे रिश्ते सब लुटेरे हैं जो मेरे ज्ञान रूपी धन को लूट रहे हैं। अरे इस देह का नाश हो जाने पर, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो घर वाले भी क्या बोलते हैं, आधे घंटे में, भैया उठाओ इसको, उठाओ जल्दी, उठा के लेके जाओ यहाँ से। क्या हुआ? अभी तक तो अपना अपना हो रहा था, अभी क्या हो गया अचानक? विचार तो करके देखे हम, होता है कि नहीं होता है? अरे उठा के लेके जाओ इसको जल्दी यहाँ से, अब ये ज्यादा देर व्यवस्था नहीं है इसको रखने की। क्या हो गया? विचार करके देखें हम। और वास्तव में देखो, हमारे किसी भी दुख को साझा करने में कोई समर्थ नहीं है कोई समर्थ? हमारे हमारे मरण को कोई बचा सकता है? हमारे मरण को बचाने में कोई समर्थ है? पैसा हो, घर हो, शरीर हो, स्त्री पुत्र हो, मित्र शत्रु हो, कोई भी हो जो हमारे मरण को बचा दे। कोई कोई भी हमारे नहीं मरण को बता बचा सकता। दे तो हम कहें ये अपना है? बताइए, कोई है? कि कोई नहीं है अपने मरण को बचाने वाला। और यह जीव नरकों में जाता है, तिर्यंचों में जाता है, हर जगह अकेला ही भोगता है दुखों को। कौन जाता है इसके साथ दुख भोगने? जब मेरे साथ मेरे स्त्री पुत्र जा ही नहीं सकते तो मैं उनको मेरा क्यों कहूँ? वो मेरे कैसे हुए जब वो मेरे हो ही नहीं सकते, जब वो मेरे सुख दुख में साथ दे ही नहीं सकते? हमको लगता है सुख दुख में साथ देंगे, नहीं, कौन सुख दुख में साथ देता है? देखो, बहुत सारी चीजें हैं। उदय खराब होना यदि हमारा, तो अपना प्रिय पुत्र भी हमारी सहायता नहीं कर सकता। अभी हुआ है कोरोना के टाइम में तो कितनी घटनाएं हुई हैं कि ऐसा नहीं है पुत्रों ने चाहा हो लेकिन फंस गए पुत्र कहीं पर, विदेश में फंस गए, कहीं पर फंस गए, अब नहीं आ पाए। पिता अंतिम मरणासन स्थिति में है, ये कुछ नहीं कर पाए। तो हमको क्या लगता है, ये पुत्र कुछ करेंगे, पुत्री कुछ करेगी, ये कुछ करेंगे, पत्नी कुछ करेगी, लेकिन आईसीयू में पड़े हुए हैं, कौन क्या करेगा बताओ? कोरोना में पड़े हुए किसने क्या किया? कि अरे यदि हमारा उदय होगा तो सब व्यवस्था बन जाएंगी, और हमारा उदय नहीं होगा तो कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। इसलिए वास्तव में तो देखो, हालांकि वो बात इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है, नहीं, फिर भी मैं वो प्रयोजन कह रहा हूँ कि यदि हमको ऐसा लगता है कि ये काम आएंगे हमारे, तो हमें इनके प्रति कुछ करना चाहिए, तो वो काम आएंगे हमारे उदय के अनुसार। तो व्यवस्था ये करो कि हमारा उदय अच्छा बना रहे, है ना? व्यवस्था ऐसी करो कि हमारा उदय ऐसा बना रहे, हमारा उदय पुण्य का बना रहे, पाप रूप ना हो। हम कार्य तो करें पाप रूप, पाप का बंद करें। इन परिजनों के चक्कर में हम पाप का बंद करें और फिर सोचें कि परिजन हमारे काम आ जाएंगे। कि भैया तुम्हारा पाप का बंद कर रहे हो तो पाप के उदय में कोई काम नहीं आता। ये पाप का उदय जब आता है जब अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छों के रिश्तेदार, अच्छे अच्छों के अपने दूर हो जाते हैं। विचार करके देखो, चक्रवर्ती कृष्ण, नारायण नारायण श्री कृष्ण, क्या हुआ? अंत समय में पानी पिलाने वाला नहीं मिला कोई, एक नारायण को पानी पिलाने वाला नहीं मिल रहा कोई, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमको मिल जाए पानी पिलाने वाला, कि उदय होगा हमारा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। हम किसके भरोसे बैठे हैं? किसको अपना कहें? विचार करके देखें, किसको कहें अपना? हम ये सोचते हैं हमारा पुत्र हमारा भला कर देगा। श्री कृष्ण के माता पिता का भला श्री कृष्ण कर पाए? जब द्वारिका में अग्नि से जल रही थी तो श्री कृष्ण और बलदेव
दोनों बैलों की जगह जुट गए, बोला माता पिता को बचाएंगे, अपने को, अपने माता पिता को बचा के निकाल के ले जाएंगे यहाँ से। बैलों की जगह रथ में जुट गए, खुद रथ बैलों की जगह पर, तो भी नहीं निकाल पाए। कि कैसे निकाल पाएंगे भैया, उनका उदय नहीं है, तुम क्या कर पाओगे। मी यदि पुत्र चाहे कि हम पिता का साथ दे दें, पिता को कुछ कर दें, तो यदि तुम्हारा उदय नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा पुत्र भी। ये वर्तमान युग में अनेकों एग्जाम्पल भरे हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि कोई अपना नहीं है। कि विचार तो करके देखे हम कि ये मात्र और मात्र मोह की महिमा है। इस पंच परावर्तन रूपी संसार में कोई भी जीव इसका अपना नहीं है, स्वयजन नहीं है। पंडित सरस्वती ने लिखी है ये लाइन कि इस पंच परावर्तन रूप संसार में अनंत अनंत काल से परिवहन करते हुए जीव का अपना कोई स्वयजन नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। जिनको तुम अपना मानते हो वो वास्तव में मिथ्या मोह की महिमा है। इसी को मिथ्यात्व कहते हैं, इसी का नाम मिथ्यात्व है। यह जीव इन स्त्री पुत्र मित्र शत्रु के चक्कर में मनुष्य आयु गवा देता है, अपना हित करता नहीं है, कुगति के कारण रूप राग द्वेष आदि करता रहता है, तो कहाँ जाएगा, कुगतियों में ही जाएगा, और कहाँ जाएगा। इस बात का विचार नहीं करता। यहाँ कह रहे हैं इस बात का विचार कर, इन सब का कारण तेरा ये मोह है। विचार करके देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। देखो वास्तव में तो यहाँ कह रहे हैं सबका स्वभाव अन्य अन्य है, किसी का स्वभाव किसी से नहीं मिलता। प्रत्येक जीव का स्वभाव अलग होता है। लौकिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि हम देखें, हम चाहे हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, कैसे होगा। और हम कह रहे हैं अपना 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 कैसे कहें, जो जिससे हमारा स्वभाव मैच नहीं होता उसको अपना कैसे कहें, जिससे हमारा स्वभाव मैच नहीं हो रहा है। तो विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, तने धने घर तीय। और देखो यदि वास्तव में कोई अपना मित्र है, समझ आचार्य देव ने लिखा ना, इस संसार में यदि कोई हमारा मित्र है तो एकमात्र सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के समान कोई मित्र नहीं है, और मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है। यदि अपना मित्र और शत्रु मानना है तो इनको मानो कि मिथ्यात्व मेरा बैरी है। ये मिथ्यात्व रूपी बैरी के कारण ही मैं अनंत काल से संसार में जन्म मरण कर रहा हूं। तो अपना शत्रु किसी को मानना है तो इसको मानो, मिथ्यात्व को। जैसे हम जगत में किसी को शत्रु मानकर उसको दूर करना चाहते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं वो तो शत्रु है ही नहीं तेरा। तेरा जो उसको दूर करने का प्रयास है वो तेरा प्रयास तो झूठा है, क्योंकि तेरे करने से वो दूर होगा नहीं, इसलिए तेरा वो प्रयास तो है झूठा। तो सच्चा प्रयास क्या है कि मिथ्यात्व अपना शत्रु है, इसलिए मिथ्यात्व को दूर करने का प्रयास कर। पहले ये मान कि मेरा शत्रु जगत में कोई है तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व मेरा शत्रु है तो मिथ्यात्व को दूर करने का प्रयास करो। तो जैसे बने तैसे मर पच के भी अपने रूप हो जाना, ऐसी आचार्यों ने क्या कहें आज्ञा दी है ऐसी कि भैया मर पच के भी यदि मिथ्यात्व दूर हो सकता है तो दूर कर लेना। क्या कहें हम, इस मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है, सम्यक दर्शन के समान कोई मित्र नहीं है। यदि मित्र रखने ही है अपने पास में, यदि मित्र मानना ही है किसी को, तो सम्यक दर्शन को मानो ना, उसको ग्रहण करने का प्रयास करो, उसको पाने का प्रयास करो। उसको पाने के प्रयास में मोह अपने आप चला जाएगा, और जब मोह चला जाएगा तो फिर अपनापन अपने आप चला जाएगा, फिर ये एकत्व की भावना, पर में एकत्व की भावना अपने आप चली जाएगी। वास्तव में देखो बहुत सारी बातें माइंड में आती हैं, विचार करते हैं तो, कि पाप का उदय है और हम चाहते हैं भैया कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ, कैसे होगा। हम चाहते हैं कोई मित्र का संयोग हो जाए, कैसे होगा मित्र का संयोग पाप के उदय में। कि पाप का उदय हो तो अनचाहा होता है। एक ही एक लाइन है, एक कोटेशन है कि पाप के उदय में अनचाहा होता है, कि जिसको हम नहीं चाहते वो भी होता है, और पुण्य के उदय में बिना चाहे भी होता है। इस तरीके का कोटेशन है, याद नहीं आ रहा, अच्छा कोटेशन था। वास्तव में देखो पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो,
और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। हाँ, वहां ऐसा था, पाप के उदय में अनचाहा होता है और पुण्य के उदय में मनचाहा होता है। तो चाहने की आवश्यकता ही नहीं है, वास्तव में तो चाहने की आवश्यकता ही नहीं है कि पाप का उदय हो तो कितनी भी इच्छा कर लो, इच्छा की पूर्ति नहीं होने वाली। फिर चाहे किसी के निमित्त से हो, किसी के निमित्त से भी वह इच्छा की पूर्ति होने वाली नहीं है। और पुण्य का उदय हो तो बिना चाहे भी हो जाएगी, यदि सामने वाला ना भी चाहे तो भी हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है ना, किसी ने हेल्प कर दी हमारी और फिर उससे बोले कि भैया पता नहीं मेरे मन में ऐसा आया, मेरे मन में आपकी हेल्प करने का कोई विचार नहीं था ऐसा कि मैं आपकी हेल्प करूं, लेकिन पता नहीं क्या अचानक मेरे मन में आया कि चलो इनको ऐसा कर दूं, तो मैंने कर दिया। ऐसा ही बहुत बार हो जाता है कि भैया मेरी इच्छा तो नहीं थी, मैं पैसा देना नहीं चाहता था आपको, नहीं पता नहीं क्या अंदर से मन में आया कि चलो यार दे देता हूँ। ये क्या है कि भैया ना चाहने पर भी सहायता हो जाती है, ना चाहने पर भी होती है। विचार करके देखें कि हमारा चाह कहाँ होता है, हमारे अकॉर्डिंग करता हुआ कहाँ होता है, हमारे अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हो जाए वस्तु व्यवस्था नहीं है, तो वस्तु व्यवस्था हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। वस्तु व्यवस्था तो सहज रूप से अपने अकॉर्डिंग चलती है, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसके अकॉर्डिंग चलती है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि केवल ज्ञान के अकॉर्डिंग चलती है, केवल भगवान के अकॉर्डिंग भी नहीं चलती। वो तो एक सेंटेंस है ना कि जैसा केवल ज्ञान में देखा गया वैसा ही होता है, ऐसा नहीं है। जैसा केवल ज्ञान में भगवान ने देखा वैसा ही होता है, ऐसा नहीं है। क्यों? तो सही लाइन क्या है कि जो होना होता है केवल ज्ञान में वही जाना जाता है। अर्थात केवली भगवान के हाथ में भी नहीं है। अरे जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जो परिणमन जिसके निमित्त से जिस रूप होना है, उस द्रव्य का उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी भाव से, उसी निमित्त से उसी रूप परिणमन होता ही है। इसको टालने में इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। तो हम किसके भरोसे बैठे हैं? परिजनों के भरोसे, मित्र के भरोसे, शत्रु के भरोसे, अपने शरीर के भरोसे, किसके भरोसे बैठे हैं हम? आगम क्या कह रहा है विचार करके देखें हम कि वास्तव में कोई नहीं है अपना, हम अपना मानने में लगे हुए हैं, अपना अपना करने में लगे हुए हैं। देखो टीका पे चलते हैं, नहीं तो ये गाथा आज भी यहीं पर रह जाएगी। बात तो बहुत सारी हो सकती है। देखो टीका पे चलते हैं, पहले इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु सर्वथा चैतन्य स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले हैं, तो भी अज्ञानी जीव उनको अपना मानता है। मानता है या समझता है एक ही बात है। कौन मानता है? मूर्ख। मूर्ख किसको कहते हैं? किसको कहते हैं मूर्ख? जो स्वयं पर के विवेक से रहित हो, जिसको स्वयं पर का विवेक ना हो, अपना कौन है पराया कौन है जिसको यही ना पता हो, मूर्ख है कि नहीं। लौकिक में भी हम जिसको अपने पराये की पहचान ना हो उसको मूर्ख कहते हैं कि नहीं कहते? पागल हो गया ये। अरे आज कोई अपने घर में घुसने की बजाय दूसरे घर में घुस जाए अपना घर मान के, तो क्या कहते हैं हम उसको? कि अरे इसका माइंड थोड़ा खिसक गया, पागल है ये। कहीं भी कुछ किसी घर में घुस जाता है, इसको अपने पराये की पहचान ही नहीं है, अपना घर कौन सा है, पराया घर कौन सा है। कहीं भी किसी भी घर में घुस जाता है, कहते ही नहीं कहते? अपने पराये की पहचान जिसको लौकिक में ना हो उसको मूर्ख कहते हैं। तो यहाँ तो फिर धर्म मोक्ष मार्ग की बात है, जहाँ स्वयं पर का विवेक ना हो उसको कहते हैं मूर्ख। ऐसा मूर्ख उनको अपना मानता है। किसे मानता है अपना? शरीर, ग्रह इत्यादि वस्तुओं को। किस प्रकार की मानता है? कि अपनी मानता है। स्वयं अर्थात निजात्मा, स्वानी अर्थात आत्मीय। कल मैंने दो बात कही थी ना, स्वानी शब्द के दो अर्थ बताए थे कल मैंने। एक तो अपना मानता है और एक अपने मानता है। अपना अपने में क्या अंतर है? कि एक तो ये मानता है कि यही मैं हूं, जैसे शरीर के लिए तो क्या कहता है? यही मैं हूं। और बाकी घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु के क्या कहता है? ये मेरे हैं। मैं हूं इसमें एकत्व बुद्धि है, ये मैं हूं इसमें एकत्व बुद्धि है, और ये मेरे हैं इसमें ममत्व बुद्धि है। तो यहाँ स्वानी शब्द में दोनों बुद्धियों की बात की है, एकत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि। और एकत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि के कारण ही कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि खड़ी होती है।
यदि एकत्व और ममत्व बुद्धि ना हो तो कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम की बुद्धि भी ना रहे। तो कर्तृत्व नाम की बुद्धि भी इसी के पीछे है, एकत्व ममत्व के पीछे। तो यहाँ कह रहे हैं स्व अर्थात निजात्मा, निज आत्मा मानता है कि ये मैं हूं, अपने को इस शरीर को आत्मा मानता है, इस शरीर को आत्मा मानता है, एकत्व बुद्धि हो गई। और स्वानी अर्थात आत्मीय अर्थात मेरे, इसका अर्थ है कि दृढ़तम मोह से आविष्ट मोह आदि भूत प्राणी देहादि को आत्मा मानता है, अर्थात मैं हूं ऐसा मानता है, अर्थात उन्हें आत्म स्वरूप समझता है। और दृढ़तर मोह से आविष्ट प्राणी उन्हें आत्मीय मानता है। देखो यहाँ पे भी एक शब्द का प्रयोग किया है, दृढ़तम और दृढ़तर, दोनों में अंतर है कि नहीं है? एक तो होता है अधिकतम, एक होता है अधिकतर। मीन्स जो तम है वो बहुत ज्यादा दृढ़ता के लिए है, मतलब मोह इसका इतना मजबूती से खड़ा हुआ है, इसका मोह इसके ऊपर इतना मजबूती से खड़ा हुआ है कि ये अपना अपना मानता है, ये शरीर मेरा है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। और ये जिसका मोह बहुत ज्यादा मजबूत ना हो वो अपने को तो अपना नहीं मानता, लेकिन चारित्र मोह के बस, चारित्र मोह, देखो अपना मानना चारित्र मोह के खाते में जाता है मुख्य रूप से। तो वो चारित्र मोह के बस उनको अपना मानता है। इसलिए यहाँ पे दृढ़तम मोह और दृढ़तर मोह, इन दो शब्दों का प्रयोग किया है टीकाकार ने, कि दृढ़तम मोह से आविष्ट प्राणी देहादि को आत्मा मानता है और दृढ़तर मोह से आविष्ट प्राणी उन्हें अपना मानता है। शिष्य पूछता है किस प्रकार की वस्तुओं को अपनी मानता है? ये है मूल अज्ञानी संदीप जी, हाँ संदीप जी, ये स्वानी जो आपने शब्द कहा, स्वान शब्द है, क्या शब्द है? स्वानी, स्वानी, स्वानी। तो हाँ मेरे, इसका अर्थ ये बैठता है ये मैं हूँ और ये मेरे हैं। हाँ, देखो स्वानी का शब्द तो अपना होता है, वैसे अपना है, मेरा है, मेरे के अर्थ में स्वानी का अर्थ है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तो स्वानी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन पंडित आशाधर जी ने उसके दो अर्थ किए हैं। जो टीका टीका की है उसी टीका में उसके दो अर्थ किए हैं, कि एक तो स्व शब्द का अर्थ किया और एक स्वानी का अर्थ किया। कि एक तो स्व लेना कि मेरे मैं हूं ऐसा मानता है, जैसे शरीर में मैं ऐसा मानता है, और स्वानी में अपना मानता है, मेरा मानता है, ये स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, घर मेरा है, पैसा मेरा है, मित्र मेरा है, शत्रु मेरा है। इस प्रकार के दो अर्थ किए हैं आचार्य जी ने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक ही शब्द का प्रयोग किया है स्वानी, लेकिन उसके दो अर्थ टीकाकार ने किए हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इससे पूछता है किस प्रकार की वस्तुओं को अपनी मानता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सर्व था, सर्व प्रकार से अन्य, अर्थात द्रव्य से भी अन्य, क्षेत्र से भी अन्य, काल से भी अन्य, भाव से भी अन्य। मतलब द्रव्य, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन चारों में से यदि किसी एक से भी मैचिंग हो रही हो तो भी उसको अपना कह सकते हैं हम। लेकिन यहाँ जिनको ये अपना मानता है, जिनको ये मैं हूं ऐसा मानता है, वो ना द्रव्य से अपने हैं, ना क्षेत्र से अपने हैं, ना काल से अपने हैं, ना भाव से अपने हैं। तो ये यहाँ कह रहे हैं सर्वथा अन्य स्वभाव वाली, भिन्न स्वभाव वाली वस्तुओं को, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सर्व प्रकार से स्व स्वभाव से अन्य, अर्थात जिनका स्वभाव भिन्न है, ऐसी वस्तुओं को, ऐसी वस्तु कौन कौन सी हैं? कि प्रथम तो बपू अर्थात शरीर, जो कि अचेतनत्व स्वभाव वाला प्रसिद्ध है। बपू मन शरीर है, मैं तो चेतन आदि गुणों का धारी हूँ। बपू मन कहा ना ज्ञान आदि गुणों, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, मैं तो हूँ प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी। और यह है अचेतन, अचेतन स्वभाव वाला। मैं ज्ञान स्वभाव वाला होकर अचेतन स्वभाव को अपना मानना। और वास्तव में विचार करना कि इतने हम तो हैं ज्ञानवान, हम तो ज्ञानवान होने के बाद भी इस अचेतन जड़ को अपना मान रहे हैं। और अचेतन जड़ को देखो, जिसके पास ज्ञान भी नहीं है उसके बाद भी ये हमें अपना नहीं मानता। ये शरीर अपना नहीं मानता हमें, हम शरीर को अपना मानने में लगे हुए हैं। ये शरीर को संयोग का समय पूरा हुआ
विदाई, वियोग चालाक होते हैं संयोग मात्र है। मीन्स हम संयोगों को अपना मानते हैं, हैं? संयोग हमें अपना नहीं मानते। हाँ, ऐसी यहाँ बातें हैं। कल्याण कर जाओगे। हाँ, पढ़ाई धन, घर, दारा, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु आदि। देखो भावार्थ तो देख लेते हैं इसका, समय तो हो रहा है, इस कथा को पूरा करते हैं। स्व पर के भेद विज्ञान से रहित मूढ़ जीव द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से आत्म स्वभाव से सर्व का भिन्न स्वभाव वाले जो शरीर, धन, घर, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु आदि पदार्थ हैं, उन्हें स्व तथा आत्मीय अपने मानता, जो अर्थ कर दिए यहाँ पर स्व तथा स्वानी, उन्हें स्व तथा स्वानी मानता है। स्वयं मानता है, अपने मानता है। असद्भुत व्यवहार से ये सब जीव के कहे जाते हैं। देखो यहाँ असद्भुत व्यवहार की बात कर रहे हैं। असद्भुत व्यवहार से ये सब जीव के कहे जाते हैं, अर्थात सबका संयोग जीव के है। देखो यहाँ असद्भुत व्यवहार की बात की है। असद्भुत व्यवहार भी दो प्रकार का है, असद्भुत व्यवहार और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। तो जो ये स्त्री, पुत्र, मकान, धन, मित्र, शत्रु हैं, सब अपने उपचरित असद्भुत व्यवहार से हैं। तो व्यवहार है पहली बात। दूसरा वो व्यवहार भी सद्भुत नहीं है, असद्भुत है, सच्चा नहीं है, झूठा है। और असद्भुत में भी उपचरित है। मैं समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। उपचरित असद्भुत व्यवहार तो एक तो निश्चय की बात नहीं है, व्यवहार की बात है। व्यवहार में भी देखो तीन शब्द है, उपचरित, असद्भुत, व्यवहार। व्यवहार है, निश्चय नहीं, उसमें भी सद्भुत नहीं है, असद्भुत है। और असद्भुत में भी उपचरित है। मैं कितना दूर का कनेक्शन है। मैं अनुपचरित उपचरित तो बात करता है जिनका हमारे साथ एक छेद का संबंध नहीं है उनकी, और जो शरीर है वो अनुपचरित की अपेक्षा अपना कहा गया है। जो स्त्री, पुत्र, मकान आदि हैं वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से अपने गए हैं, और शरीर को अपना कहा है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से। तो यहाँ कह रहे हैं असद्भुत व्यवहार से ये सब जीव के कहे जाते हैं, अर्थात इन सब का संयोग जीव के है। अवश्य इन सब का संयोग जीव के है, बराबर बात है। तथापि ये जीव से सर्वथा भिन्न है, ये दर्शाने के लिए प्रस्तुत मूल गाथा में तथा टीका में सर्वथा इस शब्द का प्रयोग किया है। सर्वथा किसी काल में भी मेरे नहीं होने वाले, इस प्रकार की बात यहाँ पे की है। देखो समाधि तंत्र जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी की ही रचना है, उसमें भी 56 नंबर के श्लोक में क्या कहा। अज्ञानी जीव अनात्मीय भूत, अर्थात आत्मीय नहीं, अर्थात अपने नहीं, ऐसे स्त्री पुत्र आदि में ये मेरे हैं। और अनात्मभूत अर्थात आत्मभूत नहीं, ऐसे शरीर आदि में यह मैं हूं, ऐसा अध्यवसाय करता है। ऐसा विपरीत अध्यवसान, विपरीत मान्यता पाल के बैठा है। यहाँ हित वर्ग को विषय करके दृष्टांत है। यहाँ अर्थात शरीर आदि के मध्य जो हितकारक अर्थात उपकारक स्त्री आदि का समूह है, उसे लक्ष्य करके अर्थात विषय करके वे कैसे हैं, यह समझाने के लिए हम दृष्टांत अर्थात उदाहरण देते हैं। देखो अगली गाथा की रूपरेखा ले ली। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने इतनी बातें समझ ली कि ये शरीर, घर, पैसा, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु मेरे नहीं है, सब अन्य है, सब पर है, सब मेरे कभी हो नहीं सकते, तीन काल में नहीं हो सकते मेरे। लेकिन इतना सुनने के बाद भी इस शिष्य के मन में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि बात तो आपकी सही है कि ये मेरे नहीं है, लेकिन ये मेरे काम तो आएंगे। कहते नहीं कहते कि चाहे कुछ भी कह लो, काम तो अपने ही आते हैं, काम तो अपने पुत्र आएंगे, काम तो अपने ही परिजन आएंगे, काम तो अपना मित्र ही आएगा, चाहे आप कितना भी कह लो हमसे। लेकिन हम तो क्या है, वास्तव में आएंगे तो अपने ही काम। तो ये अपनों का क्या स्वरूप है, अभी तो ये बात बताई है इस गाथा में कि ये अपने नहीं है। अभी क्या बताया है गाथा में
ये 3 गाथाएं लगभग लगभग आपको थोड़ा एक जैसा सा लगेगा, लेकिन एक अंतर है तीनों गाथाओं में, 8वीं 9वीं 10वीं में। 8वीं गाथा में ये बताया है कि ये शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, धन, मित्र, शत्रु आदि ये अपने नहीं है और ये जीव उनको अपना मानता है। अब अगली गाथा में ये बताएंगे कि ये अपने क्यों नहीं है, ये अपने क्यों नहीं है। विचार करना क्या अंतर है, मैं अंतर बता रहा हूँ। अगली गाथा तो कर लेंगे हम, समय हो गया है, लेकिन अगली गाथा में अंतर क्या है। इस गाथा में तो कहा है कि अपने नहीं है और ये अपना मानता है। अगली गाथा में रीजन दे रहे हैं इस बात का, ये अपने क्यों नहीं है। यहाँ तो रीजन ये दिया है कि अपने क्यों मानता है, अगली गाथा में रीजन देंगे अपने क्यों नहीं है। ये ऐसा क्या है इनका जो अपने नहीं है। हमको तो लगता है कि अपने हैं, ये परिजन मेरे हैं, ये मेरा भला करने वाले हैं, हमें तो ये लगता है कि अपना अपना दिखाई देता है हमको, तो ये अपने क्यों नहीं है। ऐसा क्या हुआ, इनका क्या स्वरूप है, स्त्री पुत्र का क्या स्वरूप है, मित्र शत्रु का क्या स्वरूप है, इस घर का धन का क्या स्वरूप है, इस शरीर का क्या स्वरूप है, जो ये कहा जा रहा है कि अपने नहीं है, अनन्य है, अन्य है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इस गाथा के उत्तर में अगली गाथा आचार्य पूज्य पाद स्वामी यहाँ पे लेंगे। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, गाथा तो आगे पढ़ेंगे। यहाँ अर्थात शरीर आदि के मध्य जो हितकारक अर्थात उपकारक स्त्री आदि का समूह है। अब यहाँ शत्रु की बात नहीं करेंगे, शत्रु को भी छोड़ देंगे पीछे, लेकिन जो हितकारक हैं, जो हमको दिखा लगते हैं कि हमारा हित करने वाले हैं, उस समूह का लक्ष्य करके ये बताएंगे कि ये तुम्हारे नहीं है, ये हितकारक नहीं है। भाई यहाँ पे कह रहे हैं मोही प्राणी जिन शरीर आदि पदार्थों को उपकारक अथवा हितकारक मानता है, वे सब कैसे हैं, यह दृष्टांत द्वारा आचार्य समझाते हैं। तो दृष्टांत के द्वारा आचार्य अगली गाथा में समझाएंगे, उस गाथा को हम कर लेंगे। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने, उसकी चर्चा कल करेंगे। विचार करना वास्तव में कि ये मोह की महिमा कैसी है, ये मोह का पहरा कैसा पड़ा हुआ है हमारे ऊपर कि हमें भिन्न दिखाई देते हुए भिन्न दिखाई नहीं देते, भिन्न दिखाई देते हुए भिन्न लगते नहीं है। ये इस मोह को हमें हावी नहीं होने देना है और वास्तव में वस्तु स्वरूप का विचार करके जैसा वस्तु स्वरूप है उस प्रकार का मानना है। उस प्रकार की बात करते हुए हम सब भी अपने में ही एकत्व करें, अपने गायक में एकत्व करें और पर से अन्यत्व करते हुए, पर से अन्यपना करते हुए, अपने में एकत्व करते हुए, मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए हम निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। ऐसी मंगल भावना पूर्वक अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणिमा को बंदे ना सत्य सत्यवार बंदे ना सत्यवार। गुरुदासा मई जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेंद्र। जय जन्म। दूसरी मीटिंग चालू होगी ना। लाइव को हटा दें, लाइव चल रहा है वो अभी। तुम होस्ट हो खोजो संदीप जी। हाँ तुम खोजो होस्ट हो इसके। अच्छा अच्छा, तो कहीं गए हुए हैं राजेश जी। इसको ये कैसे हटेगा। बता दो तुम।